नमस्कार सभी मित्रों को। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल लेट्स टॉक एनवायरनमेंट में। मित्रों, आज हम पर्यावरण से संबंधित, पारिस्थितिकी से संबंधित एक नए विषय को जानेंगे और वो है रिजाइलेंस ऑफ पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटी। अब ये रिजाइलेंस को हम जानेंगे तो रिजाइलेंस क्या है। जो प्राणी समुदाय होता है, उस किसी भी प्राणी समुदाय की अपनी एक रिजाइलेंस होती है। रिजाइलेंस का अर्थात हुआ कि अगर उसके जीवन में कोई डिस्टरबेंस आता है तो उस डिस्टरबेंस से वो रिकवर कितना कर पाता है, उस डिस्टरबेंस से रिकवरी करने की क्षमता उसकी कितनी है, वो उसकी रिजाइलेंस होगी। तो रिजाइलेंस वह लचीलापन है, या यूं कहें कि वह क्षमता अडेप्ट करने की एक प्राणी समुदाय में, कि जब उसके जीवन में प्रकृतिवश या तो प्राकृतिक डिस्टरबेंस आएगा या फिर मैन मेड डिस्टरबेंस आएगा। तो प्राकृतिक डिस्टरबेंस आए या फिर मैन मेड डिस्टरबेंस आए, दोनों ही सूरतों में, दोनों ही हालातों में वह प्राणी समुदाय अपने आप को कितना बचा सकता है, अडेप्ट कर सकता है और उस आए हुए डिस्टरबेंस से अपने आप को कितना रिकवर कर सकता है। यह लचीलापन उसके रिजाइलेंस को बताता है। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, उनमें कई पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे हैं जो कि हाईली रिजाइलेंट होते हैं, यानी कि वहां पे जो डिस्टरबेंस है उनकी कुछ जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम रह जाती हैं। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जहां बहुत अच्छा हैबिटेट है, सभी प्राणियों के लिए बहुत सुदृढ़ हैबिटेट मौजूद है, उनका पर्यावास अपने आप में सुदृढ़ है, वहाँ पानी बहुतायत में है, हवा और जो वहाँ पे आने वाली जो सनलाइट है जो प्राणी के लिए आवश्यक होती है वह भी प्रचुर मात्रा में है, वहाँ भोजन उसका प्रचुर मात्रा में है, वहाँ भोजन के अलावा उस पर प्रिडेशन भी बहुत लिमिटेड है, यानी कि उसका जो शिकार है वो इतना परेशानी में या इतनी घबराहट में नहीं है कि उसका शिकार हो जाएगा। तो ऐसे जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं जहाँ पे अबॉन्डेंस ऑफ वाटर है, लेस प्रिडेशन है, खाने पीने की वस्तुएं, फूड अवेलेबल है, शेल्टर प्रॉपर है, स्पेस, जो एक पॉपुलेशन को स्पेस चाहिए होती है वो भी प्रॉपर है, तो हम देखेंगे कि इस प्रकार का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह ज़्यादा रिजाइलेंट है। यदि ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में कोई डिस्टरबेंस आता भी है, कभी कोई तूफान की वजह से, सूखे की वजह से, बाढ़ की वजह से, कुछ भूकंपीय घटनाएं हो जाती हैं उस वजह से, या अतिवृष्टि हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, कोई भी परिस्थिति हो, तो वहाँ का जो प्राणी समुदाय है वो ऐसी ऑप्टिमम लेवल की चीज़ों में रह रहा है, वह पारिस्थितिकी तंत्र उसको इतने रिसोर्सेस देने में सक्षम है कि वहाँ पर हम देखते हैं कि रिकवरी पॉपुलेशंस में जल्दी हो जाती है किसी भी डिस्टरबेंस से। लेकिन इसके विपरीत कुछ दूसरे प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं जहाँ पर ऑलरेडी कुछ लिमिट्स बनी हुई होती हैं। जैसे शेल्टर है, तो शायद उस प्राणी समुदाय के लिए, जो वहाँ जो विभिन्न प्राणी समुदाय रह रहे हैं उनके लिए पूरा ना हो, या उस समय के लिए पूरा हो, आगे के लिए पूरा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। वहाँ पे हो सकता है पानी की अवेलेबिलिटी सीजनल हो, हमेशा पानी अवेलेबल ना हो,
फूड वहाँ पे अवेलेबल तो हो, लेकिन बिल्कुल मतलब सबसिस्टेंट लेवल पर, जिसको हमने सबसिस्टेंस डेंसिटी में भी पढ़ा था, जाना था। तो सबसिस्टेंस लेवल पर मतलब कि बस शिकार करके पॉपुलेशन रह पा रही है या अपना फूड जुटा पा रही है। कल को कोई दिक्कत आती है, कल को कोई डिस्टरबेंस आता है, तो इतना फूड अवेलेबल नहीं है जो कि वो प्राणी समुदाय उसको आगे इस्तेमाल कर सके। तो जहाँ इस तरह के लिमिट्स में पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, वहाँ पे जो प्राणी समुदाय होते हैं वे कम रिजाइलेंट होते हैं। यानी कि अगर कोई नेचुरल आपदा आती है, कोई डिस्टरबेंस आता है, नेचुरल डिस्टरबेंस, चाहे वो डिजीज के रूप में हो या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी के रूप में हो, तो ऐसे में जो वहाँ की जो प्राणी समुदाय होते हैं वे उस डिस्टरबेंस से रिकवरी करने में कम सक्षम हो पाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, वे कम रिजाइलेंट कम्युनिटीज होती हैं। यानी कि अगर कोई डिस्टरबेंस आया तो पारिस्थितिकी तंत्र में ही वो रिसोर्सेस नहीं है, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वो प्राणी कहाँ जाएगा। ऐसे में जब कोई डिस्टरबेंस आता है तो उन प्राणी समुदायों में मोर्टेलिटी देखी जाती है, डेथ रेट देखी जाती है, और वे प्राणी समुदाय का जो पॉपुलेशन है वो घटता है, और उनका जो साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, व्यवहारिक और मानसिक तौर पे भी वे कमज़ोर पड़ जाते हैं। जो अनुकूलन है, जो एडेप्टेशन है, उसका जो रेट होना चाहिए, जो उस लेवल की क्षमता होनी चाहिए, वो उन प्राणियों में नहीं आ पाती। तो कुछ तो इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। अब अगर हम अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों की बात करें तो कुछ तो बहुत हार्श कंडीशन वाले पारिस्थितिकी तंत्र हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे कि बहुतायत में बर्फ रहती है, ऐसे ऊंचाई वाले हाई एल्टीट्यूड के एरिया जहाँ पे कि बर्फ मौजूद होती है, बर्फीला इलाका है, माइनस में टेम्परेचर चला जा रहा है, बर्फीले तूफान आ रहे हैं, तो वहाँ तो इतनी हार्श कंडीशन है कि वहाँ तो वो समुदाय रह ही नहीं सकता जिसके अंदर रिजाइलेंस नहीं है, जिसके अंदर वो एडेप्टेबिलिटी की क्षमता नहीं है, वो लचीलापन नहीं है, जो अंदर से टफ नहीं है। वहाँ वो प्राणी समुदाय बच पाएगा, वो रह पाएगा उस पारिस्थितिकी तंत्र में जो बहुत हाईली रिजाइलेंट है, जिसके अंदर डिस्टरबेंस को झेलने की क्षमता है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे एक स्पीसीज है गधों का, डंकीज का, जो मिलता है हमारे भारत के कच्छ के रण में, जो रण ऑफ कच्छ है सौराष्ट्र में। तो वहाँ पर वो जो डंकीज होते हैं वो वहाँ के सूखे में, वहाँ पे जो सैलाइनिटी है ज़मीन में, जो नमकीनता है, जिसमें कि घास भी बहुत कम उगती है, और गर्मी में भयंकर भीषण लू चलती है, पानी की कमी हो जाती है, लगभग सूखा। तो ऐसी कंडीशन में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी, इतनी हार्श कंडीशंस में भी वे जो वहाँ पे रहने वाले जो डंकीज हैं वे बहुत अधिक रिजाइलेंस दिखाते हैं, उस प्रकार के जो डिस्टरबेंस आया है उससे हाई एडेप्टेबिलिटी दिखाते हैं। तो कुछ तो इस प्रकार के प्राणी हैं, कुछ तो इस प्रकार के प्राणी समुदाय हैं जो कि बहुत ही रिजाइलेंट है। अब जो रिजाइलेंस है प्राणी समुदायों की, वो हाईली रिजाइलेंट हो सकते हैं जो कि डिस्टरबेंस को झेल जाते हैं, कुछ मॉडरेटली रिजाइलेंट होते हैं जो कि कुछ हद तक डिस्टरबेंस झेलते हैं, उनकी पॉपुलेशन आगे रिप्रोड्यूस करके वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेते हैं और कहीं ना कहीं उस डिस्टरबेंस को झेल जाते हैं। कुछ बहुत ही माइल्डली रिजाइलेंट होते हैं। तो ऐसी कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनके एक्सटिंक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। कोई भी डिस्टरबेंस आया तो वे उसको सस्टेन नहीं कर पाते, या फिर जो इकोसिस्टम के रिसोर्सेस हैं
वो उनको उतना सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में मॉर्टैलिटी बहुत ज़्यादा देखी गई है, और इस तरह की जो पॉपुलेशंस होती हैं वो बहुत कम रिजाइलेंट होती हैं, जिनमें एडेप्टेबिलिटी नहीं होती है, जिनमें अनुकूलन की क्षमता बहुत कम होती है, लचीलापन बहुत कम होता है, जो हार्श कंडीशन में किसी दूसरी जगह माइग्रेट करने में सक्षम नहीं हो पाते, किसी वजह से उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। तो इस तरह के जो प्राणी समुदाय होते हैं वे बहुत कम रिजाइलेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम दो उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं नेचुरल डिस्टरबेंस का, और दूसरा उदाहरण हम लेंगे मैन मेड डिस्टरबेंस का। अब नेचुरल डिस्टरबेंस के उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए एक माउंटेनस टेरेन है, एक माउंटेन है, और उस माउंटेन की जो स्लोप है उस पर सॉइल है, टॉप सॉइल लेयर, और नीचे हार्ड रॉक है। वहाँ पे एक पॉपुलेशन रहती है, हिरणों की पॉपुलेशन है, दूसरे जो एंटीलोप्स हैं उनकी पॉपुलेशन है, कोई आइबेक्स है, मार्खोर है, या कोई और दूसरा एंटीलोप है, तो उसकी पॉपुलेशन है, वहाँ पे रह रही है। अब वो उस सॉइल से प्राप्त करते हैं अपना फूड घास के रूप में, वहाँ पेड़ पौधे हैं, घास हैं, और वो टॉप सॉइल उनको एक जीवन प्रदान कर रही है। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से वहाँ पे सॉइल इरोजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हो जाती है, या फिर वहाँ पे किसी वजह से लैंडस्लाइड आ जाती है, और वो सॉइल लेयर जो है जिस पे कि उनका फूड हो रहा है वो डिप्लीट हो जाती है। अब कुछ सालों बाद डिप्लीट होते होते, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन होते होते, वहाँ पे जो नीचे की जो हार्ड रॉक सरफेस है वो एक्सपोज हो गई, टॉप सॉइल वहाँ से चली गई। अब एक नेचुरल डिस्टरबेंस आ गया, अब फूड की कमी हो गई, शेल्टर की कमी हो गई। ऐसे में पॉपुलेशन क्या करेगी? या तो ये वहीं रहेंगे और धीरे धीरे वीक हो जाएंगे, कुछ मोर्टेलिटी इनमें देखी जाएगी, अदरवाइज ये फिर क्या करेंगे? माइग्रेट कर जाएंगे, माइग्रेट करेंगे एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र की ओर। अब जहाँ ये माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं है कि इन्हें सिर्फ अपनी पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही है इनकी, बल्कि जब ये वहाँ माइग्रेट करेंगे हो सकता है वहाँ ऑलरेडी कोई पॉपुलेशन रह रही हो, तो वो तो उन रिसोर्सेस का ऑलरेडी यूज कर रही है। अब जब ये भी माइग्रेट हुए तो वहाँ पे पॉपुलेशन इनके जाने से बढ़ गई, अब उसी लिमिटेड रिसोर्स पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। तो हो सकता है ये जहाँ माइग्रेट करके जा रहे हैं वहाँ जो ऑलरेडी पॉपुलेशन मौजूद है और ये जो पॉपुलेशन अब गई है, दोनों के बीच में फूड के लिए एक कंपटीशन हो जाए। तो फिर अगेन उस कम्युनिटी को भी, इस कम्युनिटी को भी अपनी रिजाइलेंस शो करनी होगी, लिमिटेड रिसोर्सेज में रहना होगा। हो सकता है जो पहले ऑप्टिमम डेंसिटी, ऑप्टिमम रिसोर्सेज पे रह रही थी, इस पॉपुलेशन के माइग्रेट करते ही वहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो सबसिस्टेंस लेवल पे आ गए। अब दोनों कम्युनिटीज के लिए खतरा हो गया। तो ये कुछ नेचुरल डिस्टर्बेंसेस हैं। अब हम आते हैं मैन मेड डिस्टर्बेंस पे। मैन मेड डिस्टर्बेंस का अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारे शहर, खास तौर से दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अब वहाँ पे चिड़िया, पंछी, छोटी चिड़ियाँ सब थी। हम समाचार पत्रों में जानकारी लेते हैं कि जैसे जैसे वहाँ मोबाइल के टावर बने, उनकी माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई, ये छोटे छोटे पक्षी जो हैं वहाँ से चले गए। अब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखेंगे बड़े पक्षी, यानी कि वहाँ आपको कौवों की पॉपुलेशन मिलेगी, कबूतरों की पॉपुलेशन मिलेगी, लेकिन हमिंग बर्ड्स की, वाइट आई की, बुलबुल की, स्पैरो की, जो घुइयाँ होती है हमारी छोटी, उनकी पॉपुलेशन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। कारण कारण कि ह्यूमन डिस्टरबेंस इस प्रकार का आया, ह्यूमन इंटरफेरेंस इस प्रकार का रहा कि उन्होंने उन छोटी छोटी जो कम्युनिटीज थी चिड़ियाओं, पक्षियों की, जिनमें की रिजाइलेंस कम थी,
तो जिनमें कम रिजाइलेंस थी, जो बहुत ही माइल्डली रिजाइलेंट थी, वे तो वहां से लगभग लगभग जगह छोड़ के चली गई या एक्सटिंक्ट हो गई। इतनी ह्यूमन डिस्टरबेंस है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा व्हीकुलर नॉइस है कि वहां पे चिड़िया अपने घोंसले में अच्छे से रह नहीं पाती है। मान लीजिए किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है किसी ट्री पे, और इतने ट्रक चल रहे हैं, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, इतना पोल्यूशन हो गया है, इतनी माइक्रोवेव्स आ रही हैं इधर उधर से कि वो इतने स्ट्रेस में रहती है वो चिड़िया, छोटा पक्षी। उसके जो अंडे हैं वो ठीक से हैच नहीं हो पाते हैं, बच्चे ठीक से नहीं आ पाते हैं, उसको इंसेक्ट्स खाने को नहीं मिल पाते हैं, वो अपने बच्चों को फीड नहीं कर पाती है, और किसी ना किसी प्रकार से जो उसके अंदर वो जो एडेप्टिबिलिटी, वो रिजाइलेंस आनी चाहिए थी, वो टफनेस, वो क्षमता, वो लचीलापन जो आना चाहिए था, वो उस माइल्डली रिजाइलेंट कम्युनिटी शो नहीं कर पाई, और फिर वे वहां से या तो चले गए या फिर एक्सटिंक्ट हो गए। दिल्ली में बाग बगीचों की कमी नहीं है, फूल पौधों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहां पे देखेंगे कि इंसेक्ट्स, खास तौर से बहुत ही मधुर कैटेगरी के जो इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज, कोमल मुलायम जो इंसेक्ट्स हैं, इस प्रकार की जो बटरफ्लाई की जो वहां पे पॉपुलेशन है वो आपको घटी हुई मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। वे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस इस प्रकार का है। तो कई सारी ऐसी कम्युनिटीज होती हैं, कई सारे ऐसे प्राणी समुदाय होते हैं, कई सारी ऐसी पॉपुलेशंस होती हैं जो बहुत माइल्डली रिजाइलेंट होती हैं। तो वो ह्यूमन इंटरफेरेंस से और ह्यूमन बिहेवियर से और जो उनके द्वारा पैदा किया गया डिस्टरबेंस है, उससे वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो लगभग लगभग एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। उनकी पॉपुलेशन पे असर आता है, उनकी पॉपुलेशन या तो वहां से माइग्रेट कर जाएगी, या फिर अगर वहां रह भी रही होगी तो फिर वो आगे ठीक से अपने पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं पाएगी, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, हेल्दी नहीं रह पाएगी, स्ट्रेस में जिएगी। तो ये उदाहरण हम देखते हैं हमारे बड़े शहरों में, जो माइल्डली रिजाइलेंट एनिमल कम्युनिटीज़ हैं, बर्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके संदर्भ में। तो मित्रों, आज हमने रिजाइलेंस के बारे में जाना कि पॉपुलेशंस की रिजाइलेंस क्या होती है, प्राणी समुदाय की रिजाइलेंस क्या होती है। सीमित शब्दों में, जो भी डिस्टरबेंस, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, जो भी डिस्टरबेंस एक प्राणी समुदाय के जीवन में आता है, उस डिस्टरबेंस से वह प्राणी समुदाय, वह प्राणियों की पॉपुलेशन कितना अनुकूलन कर पाती है, कितनी रिकवरी कर पाती है, वो उनकी रिजाइलेंस कहलाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पर्यावरण की, पारिस्थितिकी और जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।